देखो अब हमारी क्लास चलने वाली, सुन लो। चैप्टर का नाम होगा हमारे पास, देखो, कार्य और समय, टाइम एंड वर्क। समझना बहुत जरूरी, बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा, यानी कोई भी समझ लेगा। समझने की बात है। फिर मैं तुमसे वही कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा। इतना आसान है, कक्षा 8 में चैप्टर आ जाएगा, कक्षा 8 में। बस उसमें थोड़ा एडवांस 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 करके बढ़ाता चला जा, बड़े प्यार के साथ। ठीक है, तो वही हम 9वीं 10वीं से पहले पहले का बहुत बेसिक मैथ है, मतलब बहुत बेसिकली। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट पर डिफिकल्ट, लाइन टू लाइन जोड़ जोड़ कर धीरे धीरे आगे बढ़ाता चला जाएगा क्वेश्चन, जैसे लेवल होगा। एक चैप्टर के मतलब हम 100 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। समझने की बात है। जब तक 100 सवालों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक तुम्हारी समझ नहीं बढ़नेगी। अच्छा, मैंने तुम्हें बताऊंगा अभी मैंने क्या समझा, तो तुम अच्छा ये कहा आपने। अब देखो क्या है, टाइम एंड वर्क में हो गया। मान लो ए नाम का कोई कैंडिडेट है हमारे पास, ए नाम का कोई कैंडिडेट हमारे पास। अच्छा, ए नाम का कैंडिडेट, वो किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, 30 दिन में। मान लो ए किसी काम, किसी भी काम को, ए ना किसी भी काम को, किसी भी वर्क को कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। ए किसी काम को, किसी कार्य को 50 दिन में करता है। कितने दिन में? 50 दिन में करता है। मान लिया हमने 50 दिन में करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक किसी कार्य को 50 दिन में कर रहा है। अब देखो, एक तो हो कार्य, ठीक, एक हो कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता। सही बात है। अगर हम तुम और हमें दोनों एक साथ काम करने लग जाओ, काम क्या हो? एक टोकरी के अंदर रख के सेब, मैं उसका बहुत फेमस एग्जांपल में देता हूँ। टोकरी के अंदर सेब रखी, बहुत सारी सेब रखी हुई, ठीक है, बहुत सारी सेब है, इतनी सारी सेब रखी हुई टोकरी के अंदर। ठीक, मैंने कहा लड़ी, मैंने खड़ी हो, इस टोकरी के अंदर कितने सेब खा सकता? इसने कहा जी मैं तो 3 सेब उठा खा सकती हूँ। मैंने कहा तू कितने सेब खा सकता? जी मैं थोड़ी सी मोटी सी हूँ, मैं 4 सेब खा सकती हूँ। काजल को कहा मैंने कितने सेब खाए? मैं सारी उड़ा दूंगी इसमें से। दूसरे वाले दूसरे कितने? इसका मतलब पता क्या है, ये सेब खाना भी एक प्रकार का काम होगा। जैसे चेयर बनाना होगा, कुर्सी बनाना होगा, पागल बनाना काम नहीं है किसी का। सही बात है, तुम पागल बनाने भी काम समझो, लड़कियों को पागल बनाने ही काम दिखा दे कि किसी का पागल बनाने तो वही काम होगा। तो सेब बनाना होगा, चेयर बनाना होगा, रोड बनाना होगा, सब काम हो। ईंट ढोना होगा, ए ईंट ढोगी यहाँ देख ले, नहीं तो इसके अंदर रखी हुई सेब। तो एक किसी कार्य को कर रहा है 50 दिन में। जब वो 50 दिन के अंदर कर रहा है ना, अब हम उसकी एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ध्यान ध्यान तो सुनते रहना अच्छे तरीके से। एक किसी काम को 50 दिन में कर रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ एक दिन में उसकी कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? व्हाट इज द एफिशिएंसी? एफिशिएंसी बात करें, एफिशिएंसी कितनी होगी, क्या होगी एफिशिएंसी? एक ही कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? देखो ध्यान से समझना, ठीक, नो बताओ काम को कितने दिन में कर रहा हो? 50 दिन में। कितने दिन में करा रहा हूं बताओ? 50 दिन। 50 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है हमारा, एक कार्य कंप्लीट हो रहा है। इतने सारे सेब, मान लो एक व्यक्ति से 50 दिन में खा जा, एक बहुत सेब, इतने सारे सेब रखे, थोड़ा काउंटिंग नहीं हो रही, ठीक, इतने सारे सेब रखे हुए इसके अंदर, बहुत सारे सेब रखे हुए टोकरी के अंदर, ये सेब खाना काम मान लो। ठीक, मैंने कहा मामा जी तो बताओ तुम एक दिन में कितने सेब खाती है? जी 5 सेब खाती हूँ। मैंने कहा तेरी कितनी क्षमता? 10 15 सेब खाती है। जब तो है सो रही है तू, सही बात है, थोड़ा खाने में कंट्रोल। चिलो नहीं तो कहा जी मैं तो आधा ही सेब खा पाऊंगी एक दिन। एक सुन लो ध्यान से, एक दिन, एक दिन की जो उसकी एक दिन की जो कार्य करने की क्षमता होगी, एफिशिएंसी होगी, वह होगी 1/50। 1/50, ध्यान तो सुन लेना मैं क्या बताया। जो 1/50 है ना, मैं कह रहा है एफिशिएंसी कितनी होगी उसकी? एक दिन की 1/50 होगी। एक दिन में 1/50 सेब खाओ, 50 दिन में सारे सेब खा जा। एक व्यक्ति किसी कार्य को करने के, टोकरी के अंदर जितने भी सेब रखे हुए, वो 50 दिन के अंदर सारे सेब खा जाएगा, सारे सेब। मैं पूछना चाहता हूँ उससे एक दिन में कितने सेब खाता है तू? जो एक दिन में सेब खागा वही उसकी एफिशिएंसी, वही उसकी कार्य क्षमता। एक दिन का जो काम निकाल लेंगे ना सारा, वही उसकी कार्य क्षमता, वही उसकी एफिशिएंसी हो। 50 गुना मतलब जो चीज गुना में हो ना, इधर जाकर भाग में चली जा, बट्टे में चली जा, कौन में चली जा, जो चीज गुना में हो ना इधर जाकर भाग में चली जा। तो मैंने एक दिन का काम निकाला, जहां कुछ लिखता है एक हो, एक दिन का काम कितना है? 1/50। एक व्यक्ति था, ए नाम का एक व्यक्ति था, ए नाम का एक व्यक्ति था, वो एक दिन के अंदर 1/50 काम करता। इसी चीज को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। नैन्सी नहीं, एफिशिएंसी। इसका दूसरा नाम हो कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। सुनिए बात यार, अब बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? दूसरे व्यक्ति से पूछा गया तुम इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर दोगे? ये मेरी ताकत थी 50, ये तो इसकी सलोनी की ताकत थी, सलोनी कमजोर लड़की 50 दिन में सारे सेब खाए इसने। ठीक है, इससे पूछा गया सालू से तुम बताओ, चलो सलोनी लिख देते हैं, ऐसे लिख देता हूँ। सालू से पूछा गया, समझ बात है, कि तो बताओ कि एक दिन में कितने सेब खाओ, इसे सेब को कितने दिन में खा जाओगे? 5 दिन में सारे सेब उड़ा दूंगी।
5 दिन में सारे के सारे सेब उड़ा देगी यार, सारे पूरे कार्य को समाप्त करने के अंदर 5 दिन लेगी। मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, बताओ सालू की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी होगी? आप बताओगे उसकी एक दिन की जो कार्य क्षमता होगी वो 1/5, 1/5। ठीक है, एक दिन में 1/5 सेब खाओ यार। बात समझ आई? बात इतनी बात बताओ, एफिशिएंसी निकाल लोगे क्या? अगर किसी कार्य को कोई व्यक्ति कर रहा है तो एक दिन का जो काम हो ना वही कार्य क्षमता हो, एक दिन का जो काम हो ना किसी व्यक्ति का वही कार्य क्षमता हो, उसी एफिशिएंसी बोलते हैं। समझ बात? उस व्यक्ति की कार्य क्षमता। तो जिस व्यक्ति एक तो कार्य क्षमता हो और एक हो समय, दोनों में इनवर्स रिलेशन हो। ध्यान से सुनो, एक तो हमारे पास कार्य क्षमता, एक हमारे पास समय, दोनों में इनवर्स रिलेशन हो। मैं क्यों कह रहा हूँ इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या हो? उल्टा संबंध हो दोनों के अंदर। ध्यान से समझना, बड़े प्यार के साथ समझा रहा हूँ। एक हो हमारे पास कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, क्षमता इसे बोलते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। अरे जो हमारे पास एक हो समय, समय वक्त जिसे बोलते हैं, समय टाइम जिसे बोलते हैं। ठीक, इन दोनों में उल्टा संबंध हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो इसके। अगर किसी काम को करने में ज्यादा समय लग रहा है, ज्यादा समय, उसकी कार्य क्षमता कम होगी। अगर किसी व्यक्ति को काम करने में ज्यादा समय लग रहा है ना, उसकी कार्य क्षमता कम होगी। सिलोनी को सेब खाने में 50 सेब, ये इतना सारे सेब खाने टोकरी के अंदर रखे थे, 50 दिन लग गए। तो इसका मतलब पता क्या है? 50 दिन, ज्यादा दिन नहीं लगे, ज्यादा दिन लगे मतलब ज्यादा समय लगा, ज्यादा समय लगा। इसका मतलब क्या होगा? इसकी कार्य क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका समय कार्य क्षमता कम होगी इसकी, इसकी कैपेसिटी नहीं है, इसकी एफिशिएंसी नहीं है, क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है इसके अंदर। सालू ने वहीं से 5 दिन के अंदर समाप्त कर दिए। उसका समय क्या है? कम। तो उसकी समय कम हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? ज्यादा। यो कम तो यो ज्यादा, यो ज्यादा यो कम। ये जो फॉर्मूला मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये आगे काम आगा दूंगा। जब भी मुझे नहीं समझ जाओ, मेरे पास कार्य क्षमता होगी ना किसी चीज की, उसका मैं उल्टा करके तुरंत वहां समय निकाल लूंगा। मैं कार्य क्षमता का उल्टा कर दूं तो क्या निकल जाएगा? समय। क्योंकि इस चीज को मैं इधर भी लेकर जा सकता, इस चीज को मैं इधर भी ले जा सकता। ये फिजिक्स का ही तो रूल हो, ये तो चीज हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। मैंने कहा कार्य क्षमता किसका उल्टा हो? समय का उल्टा हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। बात समझ में आई? बात है। तो कार्य एक व्यक्ति का, अगर मुझे ना किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता पता, तो मैं उसका समय निकाल सकूं, उल्टा कर दो उसका। सही बात है, क्या कर देंगे उसका? उल्टा। तो बताओ, एक व्यक्ति, मैं ऐसा नाम का व्यक्ति हूं, ऐसा नाम का व्यक्ति हूं, ऐसा नाम का व्यक्ति, इन सारी टोकरी के अंदर सेब को 2 दिन में खा सकता हूं। कितने दिन में? 2 दिन में। तो 2 दिन के अंदर मैंने सेब खाया, 2 दिन के अंदर सारे सेब खाए मैंने। समझ बात? तो जो मेरा कार्य करा ना, जो सारा काम था, कार्य मैंने करा। अब बताओ मेरी एक दिन की कैपेसिटी कितनी होगी? कितना होगी? 1/2। सही बात है, एक दिन के अंदर मैंने 1/2 काम कर दिया। बात बताओ समझ में नहीं है? कोई प्रॉब्लम? बटन की पता लग चुका, पता लग चुका। ठीक, अच्छा, एक दिन में कितना? 1/2 काम हुआ। कितना काम हुआ? 1/2। ठीक, कितने दिन का काम हो? अगर वो 5 दिन का काम निकालना हो, 5 से द्विगुणा करूंगा, 5 से द्विगुणा कर दूंगा। मैथमेटिक्स में अगर सेम चीज तो द्विगुणा कर दे, सेम चीज तो द्विगुणा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 दिन का काम निकालना हो, 10 दिन का 10 से द्विगुणा कर दूंगा, 10 से द्विगुणा कर दूंगा। समझ बात है? 10 दिन का काम नहीं, 20 दिन का काम निकालना हो तो 20 से कम 20 दिन, अब 20 उधर द्विगुणा कर दूंगा, 10 कार्य हो चुका। मतलब एक दिन का काम निकालना हो, बटे में चले जाऊंगा से। बात समझेंगे? बात यूज होगा। कार्य क्षमता किसका उल्टा हो? समय का। कार्य क्षमता किसका उल्टा हो? याद रहेगी बात है, कार्य क्षमता का ही खेल है सारा का सारा, एफिशिएंसी का खेल है और टाइम का खेल है सारा का सारा। अगर किसी का तुम्हें समय पता तो कार्य क्षमता उल्टा करके निकल जाएगी, अगर तुम्हें कार्य क्षमता पता तो समय उल्टा करके निकल जाएगा। निकल कैसे हो बता दूंगा, तुम समझ आएंगी बात है? ठीक, मेरे पास, चलो मैंने कहा 2 व्यक्ति मेरे पास, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, अंजू होगी और एक बबलू होगा। सही बात है, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है मुझे, कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है, ये कार्य क्षमता मेरे पास, समझ लो। ठीक है, सवाल तो फिर फटाफट डर हो जाएंगे। ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 5 है। ठीक है, कार्य क्षमता का अनुपात हो, एफिशिएंसी का हो, एफिशिएंसी का रेशो हो। ठीक, इसकी एफिशिएंसी है। ठीक, इसकी एफिशिएंसी 2:5। एक किसी काम को करने में 2 दिन ले रहा है। कितने दिन? 2 दिन नहीं ले रहा, क्यों? कार्य क्षमता, एक ही कार्य क्षमता है। एक कितने समय में काम कर रहा है मुझे नहीं पता, एक कितना उसकी कार्य क्षमता कितनी? 2। एक दिन में 2 सेब खा जाए, ऐसे कर लो जाए। सही बात है, एक दिन और 2 दिन मुझे नहीं पता क्या है वो, एक ही काम, एक जो कार्य क्षमता 2 और बी की कितनी? 5। अब मैं समय का उल्टा निकाल लूंगा, उसका समय का अनुपात निकाल लूंगा। तो पता क्या करेंगे? तो 5 तो आगे जाएगा और ये 2 पीछे चला जाएगा। ये समय का अनुपात है, मैंने वही तो चीज समझाई वहां से। तुम कार्य तुम्हारे पास कार्य क्षमता हो, एक समय हो, इन दोनों में इनवर्स रिलेशन हो, उल्टा संबंध हो। यही सारी बात हर पेपर में काम आ गए हो। लोअर पीसीएस में भी, अपर पीसीएस में भी, दुनिया भर के जितने पेपर देने जाओगे हर जगह तुम उसका एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन। फिर तुम्हारा दिमाग रन करना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा ये समझाया था जहाँ 100-150 सवाल प्रैक्टिस करे, 36 इसका काम और नोट्स बनकर तैयार हुआ। पता लग गया क्या क्या कहा मैंने? तुम जिस तरह का सवाल बनता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। तुम पता लगा क्या कहा मैंने? अगर एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 50 दिन में। एक दिन का काम निकाल लोगे, 1/50 का 50, या क्या है उसकी कार्य क्षमता? एक दिन में 1/50 काम करो,
वही इसकी कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता में समय में उल्टा रिलेशन हो, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो एक दूसरे के, व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो। समझ बात या? अगर तुम किसी का समय पता ना तो तुम उसकी कार्य क्षमता निकाल सको। मैंने कहा हमारे पास यहाँ एस, हमारे पास एन, ऐसा नाम का कैंडिडेट है, एन नाम का कैंडिडेट है। इसका जो समय का अनुपात दे रखा है, टाइम, टाइम का मतलब दे रखा है एस किसी काम को, एक एस ऐसा नाम का कैंडिडेट। समझ बात या? ये टोकरी के अंदर रखे हुए सेब को पता कितने दिन में पी जा, ये पी जा 10 दिन के अंदर। समझ बात या? और जो हमारे पास टाइम है इसका 10 दिन में, 10 दिन कहा मैंने, 10 सेब नहीं कहा, ठीक है। और ये पता है जो एन, एन नाम का कैंडिडेट, ये 5 दिन में पी जा सारे के सारे सेब को। सब एन नाम का मोटा होगा व्यक्ति, दिन की से ज्यादा लगे जिन दिन एस को ज्यादा लगे। इसकी कार्य, अब बताओ किसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी, एस की एन की? एन की। एन समय कम ले रहा है, जो समय कम लेगा ना एक साथ इतने सारे सेब खागा, एक साथ इतने सारे सेब खागा, इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी। अब इसे मैं चाहता हूं मेरे पास समय का अनुपात है, समय का अनुपात है, मेरे पास समय का अनुपात, एक एस काम किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, एन किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, समय का अनुपात बताओ क्या बैठेगा तो उसका कार्य क्षमता का, एफिशिएंसी का। एक तो 5 अनुपात कितना बैठेगा 10। बात समझ, इसे काट के छोटा भी कर सकते हैं, 5 कम 5, 5 दूनी 10, ये पता होना चाहिए। तुम इतनी बात बताओ समझ में आई? अभी मैंने 2 ही चीज समझाई तुम, एक तो कार्य क्षमता समझाया, एक समय समझाया, एक किसी का एक दिन का काम निकालना वो समझाया। अब मैं एलसीएम पर जाऊंगा, एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। बात समझ में आई? बात नोट करो छंद फटाफट। देखो ये पूरा समझ में आया। अब जो गलत कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं वो बड़े कमाल की चीजें, ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से सुनना, बड़े प्यार के साथ, क्योंकि फिर मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इधर से लगाना नंबर स्टार्ट करूंगा। चलो भाई बताओ क्या बताया तुम, ध्यान से सुनना, ठीक? चलो ध्यान से, पहले नंबर का तो ब्लैक वाला मार्कर ले लो, ठीक? ध्यान से सुनो, ध्यान से, बड़े प्यार के साथ, क्या हम समझाने जा रहे हैं, बहुत प्यार से सुनना। अगर मुझे अभी मैंने तुम्हें क्या समझाया, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, कार्य कार्य क्षमता होगी। अच्छा, कार्य क्षमता जो व्युत्क्रमानुपाती हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो समय के, जितना समय लगा काम कार्य को करने में, समय कार्य को करने में, जितना टाइम टेकन हुआ, ठीक, ये समय होगा हमारे पास। इतनी बात बताओ समझ में नहीं है? अब मैं अगर इसकी गुना इसमें कर दूं, ध्यान से सुनना बहुत प्यार के साथ, एक एक करके रिजल्ट निकालूंगा मैं, ठीक? ध्यान दो, अगर मैं इसकी गुना इसमें कर दूं तो पहली तरफ यहाँ पता क्या लिखा होता, वो कार्य लिखा हुआ था, अगर याद हो तो तुम्हें, मैंने कहा था यहाँ टोटल कार्य लिखा हुआ, तो टोटल कार्य लिखा हुआ, तो मुझे टोटल कार्य निकालने के लिए, अगर मुझे टोटल वर्क निकालना, कुल कार्य निकालना, मुझे कुल कार्य निकालना मुझे, तो कुल कार्य निकालने के लिए मुझे इसकी गुना से कर देंगे। तो एफिशिएंसी को मैं ई से लिख रहा हूँ, ई एफ लिख दिया, चलो ई एफ लिख दिया। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, कार्य अक्षमता, एक सिंबल बना लिया ई एफ, समझ गए बात? गुना लगाया मैंने, क्या हम गुना कर देंगे समय में, समय के नाम का क्या लिख दिया, टी। अब इसका देखो मैं किस तरह खूब इस्तेमाल करूंगा, इस लाइन का मैं इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन में इस्तेमाल करूंगा इस लाइन का। अच्छा, क्या मतलब इसका, अगर कुल कार्य निकालना हो मुझे, कभी भी कुल कार्य निकालना हो, किसी की कार्य क्षमता की समय में गुणा कर दो, तो सब पता लगने लगा टोटल काम कितना था। इस लाइन को दिमाग में छाप लो, क्या कहा कि आपने कहा अगर मुझे किसी की कार्य क्षमता पता, अगर मैं उसकी गुना समय में कर दूं तो निकल जाएगा कुल काम कितना था, ठीक? अब इसी बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। सोनू भाई जी की जो कार्य क्षमता, ध्यान से सुनना, सोनू भाई जी की कार्य क्षमता 25, कितनी? 25 कार्य क्षमता होगी उनकी। एक दिन में 25 सेब खाते हैं, मुझे नहीं पता कितने सेब खाते हैं, वो उनका मैटर है, बस मुझे बता दो इनका समय टोटल इस कार्य क्षमता, ये तो इसकी कार्य क्षमता होगी। अब यूं बताओ मुझे, जो एक दिन में टोटल समय कितना ले रहे हैं किसी काम को कंप्लीट करने में, 5 दिन का समय ले रहे हैं, 5 की गुणा कर देंगे तो टोटल पता कितना जाएगा, 125। 125 के पीछे कुछ नहीं लिखने के, इसका मतलब टोकरी के भीतर जो सेब थी, टोटल सेब मान लो, कुर्सी बनाना मान लो काम, टोकरी के भीतर जो सेब थी टोटल 125 सेब थी। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? पता लग चुका? अगर किसी भी व्यक्ति का तुम कार्य क्षमता पता और उसके द्वारा उस काम को कितने दिन में करा जा रहा है वो पता, दोनों की गुणा कर देंगे तो पता क्या निकल जाएगा, वो टोटल काम निकल जाएगा। इस बात को मैं कहीं ना कहीं यूज करूंगा, बार बार ना मुझे बताना पड़ा, फिर मैं आपने इसकी गुणा से क्यों कर दी, इसलिए करी उसकी कार्य क्षमता थी, कार्य क्षमता की समय गुणा करके टोटल काम निकाल लेंगे। अगर टोटल काम मुझे पता लग गया तो मेरा सारा सवाल आसान हो जाएगा, इस चैप्टर का सारा सवाल आसान हो जाएगा। अगर तुम टोटल काम पता लग गया, टोटल काम कैसे निकलेगा, टोटल काम निकलेगा, टोटल काम का क्या मतलब, वो टोकरी के अंदर कितने सेब रखे हुए, समझ बात है? अगर तुम्हें पता लग चुका सारा रास्ता तुम्हारा आसान हो जाएगा। अब मैं एक एक करके उदाहरण लेता हूँ।
मामा जी किसी काम, मामा जी को कार्य करने की क्षमता, ठीक है, मामा जी को कार्य करने की क्षमता वो हो 6, कितनी 6, और यह किसी काम को कर रही है 8 दिन में। अब बताओ इसका टोटल काम कितना होगा। अब बताओ टोकरी में कितने सेब होंगे टोटल मिला। इसका मतलब मामा जी ने जो काम करा ना टोटल कितने सेब खाए होंगे, 48 सेब खाए। अब किसी भी कार्य क्षमता निकाल दोगे। अभी 2-4 और उदाहरण। सालू किसी काम को कर, सालू की कार्य क्षमता 1/20 कितनी। अब मुझे नहीं बताओ ये किसी काम को करने में पता कितने दिन ले रही, 100, या किसी काम को करने में ले रही 100 दिन, 100 दिन। अब बताओ 5, टोकरी में कितने सेब रखे हुए थे, पता लग चुका। मैंने 1/20 गुना 100 में क्यों करे, पता लग चुका। सालू किसी काम को करने, सालू की कार्य क्षमता एफिशिएंसी कितनी 1/20, और उसके बाद किसी काम को करने में कितना समय ले रही है 100 दिन। अब दिन यो क्या, दिन क्या हो, समय हो, दिन घंटे समय, ये समय तो हो, समय की गुणा क्या मैं करती कार्य क्षमता में, कटफट का धड़ धड़ कट, कितना आंसर 5। जो 5 पता क्या आया, टोकरी के अंदर टोटल 5 सेब रखे हुए, समझिए। अब बताओ जो एक दिन में कितने सेब खा रही है, एक दिन में 1/20 सेब खा रही, जो एक दिन का काम है यही तो सही बात है। 100 सेब को खाने में कितना दिन ले रही है, 100 सेब को खाने में कितना दिन ले रही है, 100 सेब को खाने में कितना दिन लेगी या है ही नहीं अभी, 100 तो सेब भी नहीं है, सुनो सेब भी देख लो टोटल कितने सेब, तो टोटल 5 है। यही तो बुद्धि खराब है तुम्हारी, ये चीज को समझना, नंबर तो नहीं खेलना, नंबर में जो बात पूछी गई उसके साथ खेलना, कैलकुलेशन के पीछे नहीं भागना। अभी मैं तुमसे और पूछूंगा, क्या क्या बताया मैंने, ध्यान से सुनना बड़े प्यार के साथ। ये जो फॉर्मूला दिमाग में रखना, अच्छा कार्य क्षमता गुना समय में कर दे तो कुल कार्य निकल जाएगा। पता लग चुका है। हमारे पास एक तो बबलू होगा, ओ बबलू चुप हो जा, बस 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 बस, ये बबलू, ये अंजू, ये चिंटू, ये सोनू, ये मोनू, याद रहे ये बात है, ठीक। बबलू की बबलू टेलर देख लो, बबलू की किसी कार्य को करने की जो क्षमता ना वो पता कितनी 7 है, और किसी काम को करने मतलब सेब खाने में, टोकरी के अंदर सेब नहीं, इस बार रसगुल्ले रखे हुए, सफेद वाले रसगुल्ले रखे हुए, सही बात है, काले रसगुल्ले, चलो काले रसगुल्ले रख लो, काले रसगुल्ले रखे हुए। बबलू पता कितने दिन में 7 कर दो, 2 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर 7 दूनी का बैठा का, तो टोटल रसगुल्ले कितने रखे हुए, टोटल रसगुल्ले कितने रखे हुए 14, ठीक। उसके बाद अंजू का नंबर आया, जब अंजू का नंबर आया, नहीं बबलू होगा अनामिका, उसकी लड़की होगी, सही बात है, बात ना कह रही पापा आप तो खाने की क्षमता 10 नहीं 7, मेरी खाने की क्षमता 20, ठीक। दिन कितने ले रही 5, 20 पंजे कितना 100। अब बताओ टोकरी में कितने सेब रखे हुए, 100 सेब नहीं 100 रसगुल्ले रखे हुए। आया चिंटू का नंबर, किसका, पिंटू नहीं है ना, चलो पिंटू को ले लो, पिंटू को लोगे प्रिया को लोगे, चलो पिंटू को ले लो। ये क्या चिंटू बताओ, चिंटू कितने दिन में खा रहा है, चिंटू की कार्य करने की क्षमता पता कितनी, 15 मान ली, चलो दिन ले रहा हो 6, 15 6 कितना बैठा 90। टोकरी में कितने रसगुल्ले, टोकरी में कितने रसगुल्ले, टोकरी में रसगुल्ले आते नहीं, बाग करनी चली गई, सो जाओ, ठीक। उसके बाद ये सोनू जी आएंगे, सोनू जी इनका थोड़ा हिसाब लगाना पड़ेगा यार। ये किसी काम को ये सेब खाने में ले रहे 4 दिन, 4 दिन नहीं, 4 कार्य क्षमता उनकी, 4 उनकी क्या होगी एफिशिएंसी होगी। अब बताओ 5 दिन में खा रहे हैं तो बस 20 रसगुल्ले बहुत हो, मिठा खाना कम कर दिया। मोनू शिषपाल का यहाँ इसकी कार्य क्षमता हमारे पास 18 कार्य क्षमता इसकी। अब इसकी 5 सारे रसगुल्ले खाने में पता कितना टाइम ले रहा है ना, 10 दिन, 180 रसगुल्ले, पता लग चुका। क्या कौन, प्रिया नहीं प्रिया, ठीक। अच्छा अब ये बताओ 20 की गुणा कर दिया मैंने, चुप हो जाओ, 20 पंजे बैठा का 100। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये क्या बीमारी है, इतना सारा मैंने लिखा है, तो ये क्या बीमारी है। कार्य क्षमता को पता क्या बोल रहे, एक दिन का काम भी बोल रहे। बबलू एक दिन में कितने सेब खाओ, ठीक, तो 2 दिन में कितने खा जाएगा, लिखा नहीं वहां से वो। अंजू अनामिका एक दिन में कितने सेब खाओ, 5 दिन में कितने खा जाएगी, इसका मतलब गुणा करना पड़ेगा। ये तुम्हारे दिमाग में एकदम दिमाग में रन करना चाहिए इस तरह करके, ठीक। तो चिंटू कितने खाओ एक दिन में, 6 दिन में कितने खा जाएगा, कैसे पता लगा, तुमने गुणा कर रही है, बार बार गुणा नहीं करनी, मन में गुणा करनी पड़ेगी कहीं जगह, ठीक। मुझे बताओ टोटल हमारे पास ये निकाल लेके हम, ये टोटल सारा क्या है, टोटल वर्क, यही तो टोटल वर्क। तो ये कैलकुलेशन कहीं जगह ऐसा होगी तुम्हें दिखने की नहीं, गायब हो जाएगी यार, लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा।
सही बात है। तो फिर बच्चों ने सोची यही गुणा क्यों करिए मैंने, इसी पे थोड़ा डीप में लिया पाल जाकर, ताकि फंसो ना तुम जाकर। समझ नहीं बात है, पता लगा मैं गुणा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे किसी व्यक्ति का एक दिन का काम पता और उसे 10 दिन में काम करवाना, किसी व्यक्ति का मुझे एक दिन का काम पता, एक दिन का, जब भी मैंने कहा ना काम, एक दिन का काम, तो उसकी एफिशिएंसी व कार्य क्षमता हो, और मुझे उसको 10 दिन तक काम करवाना, 10 दिन तक काम करवाना उसको, बुलाया बुलाया से, अच्छा तेरी कैपेसिटी इतनी, चल 10 दिन तक काम करके दिखा, मुझे गुणा कर दूंगा मैं इसकी। मैंने कहा कौन हो तू, जी मैं प्रिया हूँ। अच्छा क्या करती हो तू, जी मैं कार्य करती हूँ। क्या करती हूँ, कुर्सी बनाती हूँ। अच्छा कुर्सी बनाती हो, बताओ एक दिन में कितनी कुर्सी बनाती हूँ, जी 10 कुर्सी, एक दिन में 10 कुर्सी बनाती हूँ। मैंने कहा चल 20 दिन तक कुर्सी बनानी तुझे, पता कितनी कुर्सी बनाएगी 20 दिन तक, 200 कुर्सी बना देगी। ठीक, गरीब मैंने बनाती जो कुर्सी में पागल ही बना सकूं। अच्छा चलो वो ले लो, पूजा भी ले लो। तेरे से चलो यार, फरमाएगा। अच्छा पता लग चुका। अगर किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता बता दूं, एक दिन का काम पता, उस पर चाहे 10 दिन तक काम करवाओ, 5 दिन तक करवाओ, 6 दिन तक करवाओ, तो टोटल काम निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, पता रहा, ठीक, ध्यान से। अच्छा हमारे पास है उसके बाद कौन हमारे पास, ठीक, पूजा का देखो। मैंने कहा बता एक दिन में कितने रसगुल्ले खाते थे, मैं कह रही मैं ना 25 रसगुल्ले खा जाती हूँ एक दिन में, 25 रसगुल्ले। बिना कितने दिन तक खा सकती हो, बिना कितने दिन तक खा सकती हो, कह रही 100 दिन तक मैं रसगुल्ले खा सकती हूँ। मैंने कहा हिसाब लगाओ कितने रसगुल्ले खा जाओगे तुम, 25 रसगुल्ले खा जाएंगे। ठीक है, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई। मैंने कहा ब्रेकअप जाओ। किसी भी इस तरह कमेंट नहीं करना चाहिए। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम। चलो या तो अब मैं बार बार नहीं बताने का कि ये ऐसे गुना करेगा। जब भी टोटल काम निकालना होगा, एक दिन का काम पता करा उसका, और जितने दिन उसको काम करवाना गुना करी, टोटल काम निकलेगा। समझिए बात गलत जगह। मोटरी एक दिन में 10 रोटियां बनाती है, एक दिन का काम है उसका। मोटरी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 10 होगी। मोटरी को 5 दिन तक रोटी बना, कितनी रोटी बना गया, 5 दिन में कितना गुना कर दिया ना तुमने। तो इसका मतलब ये बार बार मन मन में करना पड़ेगा तुम्हें, यस और नो। एक दिन क्या हुआ, चलो मैंने धोखे से शादी करवाई नहीं, वैसे तुम्हें करवाई ना हो बिल्कुल भी, सही बात है। तो मेरी लुगाई ने मेरे झाड़ू झाड़ू बजाया, मैंने सीधा गांव में इस तरह बोल रहे हैं। मेरी बात धोखे से शादी होगी, अगर मेरी हो भी गई, मतलब ऐसे तो होने चांस नहीं है बिल्कुल। ठीक, तो मैंने 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 कहा चल एक काम कर, भाग यहाँ से, तेरा कोई मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो फिर सब रोटी खुद ही बनानी पड़ेगी मुझे। मुझे क्या पता तवे पे इस तरह भी हाथ जल रहा है यार, मालूम नहीं आता। अच्छा एक दिन में मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है, उसे खाना भी चाहिए, उसका नाम है रानी। ठीक है, रानी बार बार रोज चिल्लाती है, समझ बात है। 5 साल उसकी उम्र, कितने, पापा खाना। मैंने कहा बेटा आज एक काम करते हैं, वो खा लेते हैं, पिज्जा खा लेते हैं आज। नहीं रोटी। मैंने कहा बेटा तू अपनी माँ की भी मान निकली। अच्छा फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज रोटी बनाने का प्रयास करते हैं। क्या है सोनू जी, ठीक, इन्होंने रोटी बनाने का प्रयास करा। ठीक, इनकी एक दिन की रोटी बनाने की क्षमता, एक दिन में 2 रोटी बनी, सुबह तेरे के सामने बैठे थे। आज पता लगा रोटी बनाना क्या मतलब हो, सही बात है। ठीक, जैसे जैसे मेरा हाथ फूक रहा है ना, रानी मेरी तरफ को देख कसरी, ये मन ऐसा करा कि मुंह को भी वही मारो। मान नहीं सकता छोटी बच्ची। उसके बाद बात ना करो, उसके बाद क्या हुआ, 5 दिन सुन लो, रोटी बनाने में मुझे पता कितने घंटे लगे, जब 5 घंटे मान लो, 5 घंटे, तो 5 की 2 मुंह बैठा बैठा बैठेगा 10 ये 10 घंटे दिए हैं, 10 रोटियां बनेंगी टोटल मिला के। 1 घंटे में 2 रोटियां बनी थी, 5 घंटे में 10 रोटियां बनी, सही बात है। मेहमान भी उठ के चले गए। फिर रानी पता क्या बोल रही, कह रही नहीं मम्मी को बुला लो। मैंने कहा नहीं बेटा, अब तुम्हारी सेकंड मोम आएगी। हाँ इतनी बात बताओ समझ में नहीं। तो अगर तुम किसी का काम बताओ एक दिन का, और उसमें गुना करके जितना दिन से काम करवाना, उसकी कार्य क्षमता नहीं, उसका टोटल कार्य निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता, बार बार जरूरत पड़ेगी मुझे उसकी। अब एक काम करो, इसे भी नोट करो। चले देखो ध्यान से सुनना, अब बहुत गौर से सुनना।
तो अब मैं थोड़ा एलसीएम निकालना सिखाता हूँ तुम्हें, एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम का मतलब क्या हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, बहुत अच्छे तरीके से उसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, छोटे छोटे नंबर तो स्टार्ट करते हैं। एलसीएम का मतलब क्या 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 बनाओ, अच्छा 2 और 4 इसका एलसीएम, मतलब सबसे बच्चा भी निकाल लगा इसका एलसीएम। ऐसी संख्या जो जहां ये दोनों संख्या पहली बार मिलेगी वो एलसीएम 4 होगा, जो इससे भी कट जाएगा इससे भी कट जाएगा। 4 तो पहले से कोई नंबर नहीं है जिससे 2 तो भी कट जा और 4 तो भी कट जा, 4 ही तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसे बोलो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लैसा लघुत्तम समापवर्तक, याद रहेगी बात है। अच्छा और बताओ, हमारे पास लिखा हुआ 8, एक तरफ लिखा हुआ 16, एक तरफ लिखा हुआ 12, 10 मान लो, चलो 10, ठीक। इनमें होता सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 16 का पाड़ा ऐसी जगह रोकना जाकर जो 8 तक बिगड़ जाए, 16 तक बिगड़ जाए, 10 तक बिगड़ जाए, ऐसे नंबर पर जोड़ना। अगर तुम्हें मैथ सीखना हो तो 25 तक पाड़े जुबान पर रट लो अच्छी तरह, नंबर सिस्टम भी सुधर जाएगा तुम्हारा। ये मैं बात में नंबर सिस्टम में बोलता हूँ, ठीक। एक तो हमारे पास 8, एक 16, एक हमारे पास क्या है 10। तो यूं बताओ मुझे 8, 16 और 10 इसका एलसीएम कैसे होगा, कैसे निकाल लगे, यहाँ फंस जाओगे। ठीक है, मैंने कहा जैसे यहाँ 25 लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ 15, यहाँ लिखा हुआ 30, इसका एलसीएम कैसे निकाल लोगे। तो मैं तो फंडा बता रहा हूँ, जो मैं फंडा बताऊंगा उसका इस्तेमाल करना, बहुत गौर से देखना। एलसीएम ऐसे मैं बताऊंगा और यहाँ भी बताने जा रहा हूँ। ठीक, अच्छा कैसे निकाल लोगे बताओ, 8 और 16 और 10 का एलसीएम निकालना मुझे। चलो तो एक तरीका तो हमारे पास क्या तरीका हो, तो बहुत सारे तरीके एलसीएम निकालने के, अनेकों तरीके। तो जो मैं बता रहा हूँ ना उसे दिमाग में सेट कर लो, है क्या तरीका। एक तरफ 8 लिखा हुआ, एक तरफ क्या लिखा हुआ 16 लिखा हुआ, इसे ना यहाँ बीच में अनुपात लगाया, काट दो, ऐसी संख्या काटो, इस बढ़ जाए 8 दूनी 8 एकम 8 दूनी 16। तो या तो इसकी से गुणा कर दो या इसकी से गुणा करो, एलसीएम आएगा हमारे पास। चाहे तो इसकी से गुणा करो, 2 8 कितना बैठेगा 16, एलसीएम देखो 16 आएगा, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना है 16। उसके बाद मैंने यहाँ एक संख्या और लिखी थी, 10 ने लिखी हुई थी। अब ये 16 आया ना, और 16 और 10 का एलसीएम निकाल लो। अब 16 और 10 का एलसीएम कैसे निकाल लोगे, तो 16 और 10 का जब एलसीएम निकाल लोगे ना, इसे काट कर 16 छोटा कर लो, एक तरफ 16 लिखा हुआ एक तरफ 10 लिखा हुआ, काटो सर, 8 2 8 16, 2 5 10। अब तो नहीं कटेंगे दोनों, अब तो नहीं कटेंगे, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, या तो इसकी से गुणा कर लो या इसकी से गुणा कर लो। 16 5 कितना बैठेगा 80, इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम बैठेगा हमारे पास कितना बैठेगा 80। अभी रुक जाओ, अभी और बताता हूँ, और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, अभी रुक जाओ। ठीक, इस हटाओ यहाँ, ठीक है। जब तक तुम्हारा एलसीएम नहीं निकालना आएगा ना तब तक नहीं आगे बढ़ने का, क्योंकि चैप्टर में बेसिक कॉमन चीज साइंस तो यूज होगा ये, ताकि कोई भी मैथ सीख सके, भैया आ जाओ तभी इससे ध्यान से बड़े प्यार के साथ। ठीक, अब एक तरफ लिखा मेरे पास 16, ठीक, पढ़े आते होंगे, ऐसे मान के चला अप्रोक्सीमेटली 20 तक आते होंगे, सब नहीं आते होंगे आज 25 तक जाके याद कर लो, कल को सुनूंगा पढ़े। ठीक, एक तरफ हमारे पास यहाँ ध्यान से सुना, एक तरफ 16 लिखा हुआ, एक तरफ ध्यान से बड़े प्यार के साथ, एक तरफ 16 लिखा हुआ, एक तरफ लिखा हुआ 24 हमारे पास, एलसीएम निकालना। ठीक है, हम कंफ्यूज, कोई बात नहीं, मुझे पता दोनों 8 के पढ़े, मैं 8 से काटता मैंने, 8 दूनी 16, 8 या 24, 2 और 3 आपस में कभी कट नहीं सकते, ऐसा कोई नंबर नहीं बनाया तो दोनों को काट सके। ठीक, अम्मा की कसम इसकी से गुणा कर दो, इसकी से गुणा कर दो, दोनों में से एक ही गुणा कर दो, क्या निकल जाएगा हमारे पास, एलसीएम निकल जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकल जाएगा। 16 से कितना 48, ले ये निकल गया एलसीएम। ठीक, ऐसे करके निकाल ले। 3 संख्याओं का निकालना हो तो पहले 2 का निकाल लो, जो 2 का निकाल का आगा 130 वाले एक साथ ले लो, ध्यान से सुनना बड़े प्यार के साथ, जिस तो पूछा सही होता है। 14 लिखा हुआ एक तरफ 21 लिखा हुआ, एक तरफ लिखा हुआ हमारे पास 7 नहीं 7 8 लो, 8 लिखा हुआ। तो एक काम करते पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं। ठीक रहेगा ना हमारे पास, एक तरफ 14 और 21 का हमने एलसीएम निकाल लिया, 14 और 21 का एलसीएम निकाल लिया, तो काटो से कैसे कटा 7 दूनी 7 या 21, या तो इसकी से गुणा कर दो या तो इसकी से गुणा कर दो, 14 या 42, या किसी से गुणा कर दो, आंसर 42 आएगा। इन दोनों का निकालो कितना आएगा 42 आएगा, 42। एक संख्या और मेरे पास कितनी 8। अब ऐसा नंबर देखो जो 8 और 42 को दोनों काट सकते, 2 या 4, 2 होगा मेरे पास, चलो 2 तो काट दिया, 2 चौक 8, 2 कितना बैठेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब तो ऐसे कोई नंबर नहीं है जो 21 से 4 को काट सको, या तो इसकी से गुणा कर दो, ये तो मुझे ज्यादा हार्ड पड़ जाएगा, इसकी करता हूं, ये किसका पढ़ा होगा, या 8 एकम कितना बैठेगा 8, 8 दूनी कितना बैठेगा 16, 168 एलसीएम। समझ बात है। तो किस तरह एलसीएम निकालेगा, शॉर्टकट तरीका पता लग चुका है ना, कैसे निकाल लेंगे, शॉर्टकट तरीके से एलसीएम निकाल लेंगे। जिस तो पूछो सिर्फ बोल लगा, और ध्यान से सुनना बड़े प्यार के साथ, मैं कैसे एलसीएम निकाल लूंगा, किसी का भी नंबर लगा सकता हूं। एक तरफ लिखा मेरे पास 24, एक तरफ लिखा मेरे पास, एक तरफ लिखा 32, एक तरफ लिखा मेरे पास 35। बता सिमरन कैसे निकाल लेगा एलसीएम, 24 और 32 का एलसीएम बताना कैसे निकाल लेगा। एक तरफ 24 है, बता कैसे काटू 32, 8 से 8 8 कितना बैठेगा 24, 8 चौक 32 सही है। उसके बाद तो हमारे पास क्या 35 सही यहाँ तक। अब इसकी से गुणा कर देंगे या इसकी से गुणा करूं, 24 चौक कितना हो 96, 96 और कितना बैठेगा 35। अब फंस गए, कुछ नहीं कटने का ना, कोई कॉमन नहीं है, कुछ कटने का नहीं, तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई हो जाओ।
जब कुछ दोनों को कॉम्बिनेशन कितने बड़े नंबर दोनों का मल्टीप्लाई हो जा, इसकी जरूरत नहीं पड़ने ज्यादातर कहीं भी, जहां जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, समझ गए बात। यार इसका भी निकाल सकता हम बहुत जल्दी सस्ते तरीके से, जिसकी जरूरत नहीं है ना, जिसकी रिलेवेंसी नहीं है तो क्यों चक्कर में पड़ना फालतू में। आ जाओ, बहुत गौर से दोनों ध्यान दे देना अच्छे तरीके से। अच्छा आ जाओ, हमारे पास इसका बताना 8 16 32 कैसे निकाल, 8 और 16 का एलसीएम 16 जाएगा, दिमाग का महंगा, 8 और 16 का एलसीएम 16 होगा, तो जब हम 16 का एलसीएम निकालना और किसका निकालना 32 का, तो 16 और 32 का एलसीएम निकालना, दिमाग को काटो, 8 दूनी 16 8 चौक 32, ये सीधा 32 भी आ रहा है डायरेक्ट, 32 भी तो यही रहा, सही बात है, अभी तो कट जाएगा ना, और भी कट रहा है, ऐसी संख्या पढ़ा रोकेगा जहां वो कटना फिर बंद हो जाओ। अब बताओ एलसीएम निकालना आया नहीं आया हल्का हल्का, ठीक। अब हम अपने सवाल की तरफ बढ़ रहे, ये तो एलसीएम निकालने का हल्का सा फंडा, ठीक है, इतना बड़ा एलसीएम होता नहीं होगा, जहां भी हो सकता है पॉइंट में भी आ जाए, कुछ जगह बटे में भी आ जाए, अगर बटे में भी आएगा तो मैं बताऊंगा कैसा करना, किस चीज का एलसीएम लेकर रखे, ध्यान से सुनना बड़े प्यार से। पहले नंबर का पॉइंट नोट, ए किसी कार्य को पता कितने दिन में कर रहा, 25 दिन में, कितने, एक किसी कार्य को 25 दिन में कर रहा, याद रहेगी बात है, ध्यान से। अभी जो मैंने पीछे कंसेप्ट समझा था टोटल वर्क वाला, वो सारा यूज होगा। बी नाम का कैंडिडेट है, उस कार्य को पता कितने दिन में कर रहा, वो कर रहा है, उसके बाद 40 दिन में, कितने दिन में 40 दिन में, बात पता लग चुकी। ए ये टोकरी के अंदर सेब रखे हुए, कितने रखे हो मालूम नहीं है, लेकिन इतना पता ए उन सेब को 25 दिन में खा जा। उसके बाद बी टोकरी के अंदर सेब रखे हुए, उन टोकरी के अंदर सेब या रसगुल्ले, जो तसले के अंदर रसगुल्ले रखे हुए, बारात में देखे रसगुल्ले रखा तसले के अंदर, सही बात है, और सारे हाथ देख रखो उसके अंदर, बहुत भयंकर तरीके से, ठीक है, बारात का यही हाल है, ऐसे बारात के रसगुल्ले खाने चाहिए, ठीक है। सुन लो ध्यान तो, कहीं ऐसा जाए कि मोर तोड़ाई लगी हुई इनको। ए ना किसी काम को करने में 25 दिन लगाए, बी ना वे रसगुल्ले खाने में 40 दिन लगाए। तुम मुझे इतना बता दो किसी की एफिशिएंसी ज्यादा, एफिशिएंसी किसकी ज्यादा, ए की एफिशिएंसी ज्यादा, बी की एफिशिएंसी ज्यादा, ए की कार्य क्षमता ज्यादा या बी की। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा, कम दिन ले रहा है, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा टाइम ले रहा है, कमजोर व्यक्ति है, याद आएगी, उसकी एफिशिएंसी कम होगी। अच्छा, ये पता करना अपने को कि इन टोकरी के अंदर जो हो कितने रसगुल्ले सेब रखे हुए थे, रसगुल्लों का एग्जांपल ले लेते, सफेद वाले रसगुल्लों का एग्जांपल, ठीक है, यहाँ रखे हुए यहाँ से इस पूरे टोकरी के अंदर, ठीक। यहाँ मुझे पता करना है सेब कितने होंगे इसमें, मुझे टोटल काम ही नहीं पता। जब मुझे काम ही नहीं पता, सवाल पता क्या पूछ रहा है, ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 40 दिन में कर रहा है, दोनों एक साथ मिलकर आगे काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे फंडे सवालों को करने के, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बड़े बड़े सवाल को भी करता है, बड़े बड़े सवाल को ध्यान से समझना। ए और बी दोनों एक साथ आ जाए इस बार खाना खाने पर अपनी बाजा में, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, सवाल हमारे पास, इन्हें जाने दो बच्चों को। सवाल समझ में आया, ए किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में, बी 25 दिन में, ये पता लग जाए किसी कार्य क्षमता ज्यादा, किसकी, ए की, किसी कार्य क्षमता कम, बी की, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा, ए की, बी की कम, पता ही नहीं टोकरी में सेब कितने, तो फिर पता क्या तुम, यही तो नहीं पता तुम। इसके लिए हम पता क्या करेंगे, एक बढ़िया कंसेप्ट 25 और 40 का एलसीएम निकाल लेंगे। 25 और 40 पहली बार कहां मिलेंगे, ये हम अपनी तरफ से एज्यूम करा नंबर, मानना मैं अपनी तरफ से, ठीक। और जो 25 और 40 है ना, यहाँ एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, अपनी तरफ से दिमाग में नंबर सोचेंगे ऐसा जो ए से भी कट जाए, बी से भी कट जाए, यानी ए के काम से भी कट जाए, 20 कितने दिन में कर रहा है, तो 25 और 40 का निकाल लेगा एलसीएम। और 25 और 40 का एलसीएम निकालना सिखाया अभी मैंने, बताया तो 5 तक काट देंगे, 5 5 25 5 8 40, या तो इसकी से गुणा कर दो तब एलसीएम निकल जाएगा हमारे पास, या इसकी से गुणा कर दो, आंसर बताओगे तो बैठेगा 25 8 200, ये हमारे पास एलसीएम आया, हमारे पास इस तरह करके एलसीएम आएगा हमारे पास 200। अब बताओ टोकरी के अंदर सेब कितने हमारे पास, इसे हटा दो यहाँ से, ठीक है, टोकरी अच्छी नहीं लग रही, ये 200 सेब है, मुझे पता लग चुका है इस टोकरी के अंदर 200 सेब, 200 सेब। अब पता करना चाह रहा हूं मैं ये 200 सेब टोटल काम कितना, नो बताओ टोटल काम कितना, 200 सेब खाने का काम है टोटल दोनों, ठीक। अब मुझे पता लग गया इस 200 सेब को कितने दिन में खा जा, 25 दिन में। बात समझ आएगी, बात मैं पूछना चाह रहा हूँ एक दिन में कितना खागा, 25 8 एक दिन में कितना सेब खागा, कितने सेब खागा, 8, पता लग चुका ना। दोबारा फिर समझ लो, मैं यूं कहना चाह रहा हूं तुम्हें 25 दिन में ना, जो हमारे पास ये हो ए हमारे पास ये 25 दिन में 200 सेब को उड़ा दे हो। अच्छा, एक दिन में कितना सेब खा गए हो, कैसा पता लगा, 25 गुना में जाकर भाग में चला जाएगा 200, और इसके बट्टे में क्या बैठेगा हमारे पास 25 बैठेगा, 25 8 कितना बैठेगा 200, 8 आया, एक दिन में 8 सेब खा। और जो एक दिन में सेब खा ना वही उसकी एफिशिएंसी हो। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ए की एफिशिएंसी कितनी आई, निकल लगा
मेरा सवाल है ही नहीं, मैंने पूछना चाह रहा है ए की एफिशिएंसी निकालनी किस तरह, कुल कुल कार्य को कुल कार्य को भाग दी किस उसके समय से भाग दी। अब थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें सूत्र लिखवाया था कि अगर तुम्हें याद हो तो टोटल वर्क होगा बराबर में एफिशिएंसी गुना समय, याद है तुम्हें? अगर एफिशिएंसी निकालनी उसके बट्टे में भाग नहीं देते सिर्फ, तो टोटल वर्क को हमने भाग दे दिया, टोटल वर्क को क्या भाग दे दिया, टोटल वर्क को भाग दे दिया हमने टाइम से, टाइम दे दिया, टाइम दे दिया, भाग नहीं दे दिया, क्या निकल गई एफिशिएंसी। ऐसे तो निकाला एफिशिएंसी। अभी ये भी तो कर रहा हूं, 200 बट्टे में 8 लिख रहा हूं, पता लग रहा है 200 बट्टे में 8 क्यों लिख रहा हूं? कुल कार्य को किस चीज से भाग दे रहा हूं मैं, उसके समय से भाग दे रहा हूं। कुल कार्य को अगर समय से भाग दे दो तो क्या निकल जा, पता लग जाएगा एफिशिएंसी कैसे। कुल कार्य को समय से भाग दे दी, एफिशिएंसी निकल जा। ये पता लग रहा कहां क्या रहा, ये बताना बहुत जरूरी था ताकि तुम छोटे छोटे सवालों में भी न फंसो। समझ बात क्या? दोबारा फिर समझ लो, मैं कह रहा हूं टोटल वर्क किसके बराबर हो, दोबारा फिर बता दो मुझे, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ऐसे निकाल रहा हूं। बात बताओ समझ में आई नहीं आई? ठीक, इसे हाथ हटा दे रहा हूं और ध्यान तो समझना अब बड़े प्यार के साथ। बोर्ड को थोड़ा और बड़ा कर लो। पता लगा टोटल काम बताओ कितना है, टोटल काम टोकरी में कितने सेब है, टोकरी में कितने सेब है 200। ठीक, शुरू के सवालों में टाइम लगेगी। टोकरी में 200 सेब रखे हुए, 200 सेब हमारे पास, यानी इन 200 सेब को खाना काम है। सेब मान लो, सेब जगह अच्छा समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने ये काम करेंगे, अब ना निकाल लेंगे जो ए है, ए की कार्य क्षमता कितनी, ए इनसे एक दिन में कितने सेब खाओ, 25 तो 200 को भाग दे दूंगा मैं, तो 25 अट्ठे कितना बैठेगा 200, तो बताओ कितना बैठेगा, 25 अट्ठे 200 बैठेगा 8 लगा लिया मैंने, यानी ए की कार्य करने की क्षमता कितनी 8। याद रहेगी बात या? अब देखो यार, बी की कार्य करने की क्षमता निकाल लेंगे, बी की कार्य करने की क्षमता निकाल लेंगे, तो बी 25 से भाग देंगे, 40 से भाग देंगे, बताओ 40 200 को मैं 40 से भाग दे रहा हूँ, 200 को मैं 40 से भाग देगा, पता क्या निकाल रहा हूँ, पता लग गया। मैंने कहा टोटल वर्क को अगर मैं एफिशिएंसी उससे भाग दे दूं, टाइम से भाग दे दूं, तो क्या निकल जाए एफिशिएंसी। किसी बंदे की एफिशिएंसी निकालनी है उसे निकालते हैं, यही तो समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले तुम। अब बताओ 200 को मैं 40 से भाग दे दूंगा, जीरो तो क्या कट जाएगा, जीरो 20 के बट्टे में 4 रखेंगे, 4 5 20, कट कितना जाएगा 5। ए जो बी है वो एक दिन में 5 सेब खाओ, ए एक दिन में 8 सेब खाओ, एक दिन में कितने सेब खाओ 8, सिंपल हिसाब है। ए एक दिन में 8 सेब खा रहा है, बी एक दिन में कितने सेब खा रहा है 5। अब जब सेब खाने के लिए दोनों को बुलाना, बेटा दोनों आ जाओ, और सर सेब टोकरी के अंदर 200, टोकरी में 200 सेब, यानी टोटल काम कितना 200। समझ बात है? अब काम दोनों पर करवाना ना, दोनों की क्षमता का यूज होना चाहिए ना, दोनों का समय लगना चाहिए, दोनों की क्षमता यूज होनी चाहिए। नहीं क्या निकालनी, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो अगर हम मुझे दिन टाइम निकालना, हमारे पास डेज निकालने, डेज मतलब दिन निकालने, समय निकालने, तो मैंने अभी थोड़े पहले फॉर्मूला बताया तुम, टोटल वर्क की गुणा करता हूं एफिशिएंसी गुणा कितना टाइम। अब मुझे टाइम निकालना, मुझे तो एफिशिएंसी के बटे में चल जाएगी, तो टाइम बताओ, टाइम बराबर कितना बैठेगा, टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना मेरा 200। इस बार काम एक बंदे पे करवाना, दोनों पे करवाना, दोनों एक दिन में कितना सेब खाओगे दोनों मिलाकर। पहले एक दिन में 8 खावा, और बी एक दिन में कितना खाओ 5, तो 8 और 5 कितने बैठेंगे 13। दोनों को बुलाया एक दिन में, आज तुम दोनों सेब खाओ, तो दोनों एक दिन में कितने सेब खाओ, सही बात, तो दोनों एक दिन में 13 सेब खाओ, ये दोनों का एक दिन का काम है 13 सेब खाओ, पता लग गया, दोनों का एक दिन का 13 सेब खाओ, 13 एक दिन की क्या हुआ एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी तो टोटल वर्क को भाग दे तो क्या निकल जाएगा टाइम। तो इस पूरे काम को करने में कितने दिन लगेंगे 200 बटे 13 दिन, 200 बटे, इसे सही के रूप में कैसे लिखो, ये 200 को 13 से भाग देव, ऐसे वगैरह भाग देवेंगे, ये नहीं यानी देखो ना, 20 कम 13 कम कितना बैठेगा 13, भाग दे कितना बैठेगा बताओ 7, भाग दी 13 कितना बैठेगा 65, 13 कितना बैठेगा 65। अब भाग पढ़ा के चलने का नहीं, ये 15 नहीं हो, ये 15 तो सामने लिखे करो, 15 यहाँ लिखे करो सामने, ये 5 ऊपर लिखे करो, सही बात। बटे में क्या लिखे देगा 13, इतने दिन लगे, एक ऑप्शन में मिलेगा तुम्हें 15 से 5 बटे 13। पता लगा क्या कहा मैंने तुम्हें, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अगर मैं इसके जैसे एक सवाल दूं तो करने की कोशिश कर दो। अभी मैं एक और समझाऊंगा, पहले से उतारो सारा खेल इस सूत्र का, ये फॉर्मूला आगे तक काम आगा तुम इस फॉर्मूले का, अगर यही से रटने तो बच गए तो आज तुम। एक सवाल और मेरी तरफ से, ये पहला सवाल था जो मैंने समझाया, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से। ए है हमारे पास, ए नाम का कोई व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन के अंदर कर रहा हो, बी नाम का कोई व्यक्ति एक और उसी किसी कार्य को 10 दिन के अंदर कर रहा, ठीक। तो तुम्हें सबसे पहले बता क्या करना पड़ेगा,
डेज लिख दूं यहाँ से, इन्हें तो फिर कि ये कहाँ से आया, वो तो जरूरी है ना, हंसने वाली बात नहीं है, जिसकी समझ में आती बात है ना। 20 और 10 का यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, मुझे बार बार ना बताना पड़ेगा, इसका यहाँ एलसीएम लिखना पड़ेगा, मुझे इसका एलसीएम, मुझे लग रहा है इसका एलसीएम 20 ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 10 और 20 का एलसीएम दिक्कत नहीं है, कितने क्या लगा दिखाऊं, एक डंडा से खींच लेना तुम, एक डंडा से खींच लेना, बहुत सारे सवालों प्रैक्टिस करवाने वाला मैं, ठीक है, और तुरंत ना एक ही कार्य क्षमता निकाल लेना, एक ही कार्य क्षमता, 20 को 20 से भाग दे देना, तो एक ही कार्य क्षमता निकल जाएगी, क्योंकि पता मेरे पास क्या है, ये क्या बोला है, टोटल वर्क, टोकरी में कितने सेब पड़े हुए, 20 सेब को 20 दिन, 20 सेब को 20 दिन में खा जाए, एक दिन में कितने सेब खाओगा, एक, मन मन में भाग दे दी, इसके बट्टे में वो रखना, इसके बट्टे में रखना, टोटल वर्क ऊपर और नीचे रख रहा समय, ए कितना समय ले रहा है, ए ले रहा है 20 दिन, तो एक दिन में कितने सेब खाता होगा, एक सेब खाता होगा, जब तो 20 दिन में 20 सेब खाओ। मैंने क्या कहा था, किसी व्यक्ति की समय होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी काम को करने में लिया गया समय, पूरा समय, अगर उसकी गुणा कर दो तुम किस चीज में, कार्य क्षमता में, तो टोटल का वर्क निकल होगा टोटल, किसी कम कितना बैठेगा 20, समझ गए, अगर तुम हमारे पास टोटल वर्क है, बी का कार्य, बी की पता क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे, कार्य क्षमता निकाल लेंगे, 10 इस तक 20 को 10 तक भाग दोगे कितना बैठेगा 2, बी एक दिन में कितने सेब खाओ, अब मुझे बताओ दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है, जब मैं ताकतवर का नाम ले रहा है, इसका मतलब कार्य क्षमता किसकी ज्यादा, बी या ए, क्योंकि बी एक दिन में कितने सेब खाओ, तो बी की कार्य क्षमता ज्यादा है, ए की कार्य क्षमता ज्यादा, बी की कार्य क्षमता ज्यादा, याद रहेगी बात है। टोटल वर्क कितना, टोकरी में कितने सेब, 20 सेब टोकरी में, ये सुन नो। अब सवाल क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है दोनों मिलकर अगर एक दिन में आ जाए दोनों, तो टोकरी के 20 सेब कितने दिन में समाप्त कर देंगे, अच्छा मैंने कहा अच्छा मेरे तो समय पूछ रहा तो मैंने आदमी मुझे सोच रहा, मुझे पता नहीं टोटल वर्क हमारे पास और ये एफिशिएंसी है हमारे पास, अगर इसी गुणा में क्या में करता, टाइम में करता, समय में करता, अच्छा क्या समय पूछ रहा तुम्हारे था, अच्छा हमें अभी बताऊंगा तो समय, ठीक है, टाइम निकालने के लिए हमने टोटल वर्क को ना भाग कर दिया एफिशिएंसी तक, मैंने कहा दोनों में करवा रहा है, हम दोनों की कार्य क्षमता नीचे रखोगे, एक के लिए रखने के, तो इन्होंने कहा दोनों, 3 होते हैं, तीनों की कार्य क्षमता नीचे रखते, 4 होते हैं नीचे, चारों की कार्य क्षमता नीचे रखते, और टोटल वर्क तो हमें बताइए। अब बताओ मुझे दोनों पर काम करवाना और दोनों का मुझे समय निकालना, दोनों का समय निकालना, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, पहले बताओ ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ए और बी और दोनों आपस में मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ए एक दिन में कितने सेब खावा, 1, बी एक दिन में कितने खावा, 2, तो 2 रे कितना होगा 3, ए और बी आज दोनों आएंगे, दोनों फुल फॉर्म में कह रहे हैं हम 3 काम कर दे एक दिन में, कितना काम कर दो, 3 काम कर दो, पता लग चुका है कितना काम कर दो, 3, मैंने कहा मुझे पता लगा थारी कार्य क्षमता 3 है, कार्य क्षमता कितनी 3 है, मैंने कहा बेटे आज बता काम कितना, मैंने कहा 200 सेब है यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये 3 गुना में 3 बटे में लिख दो, सीधा डायरेक्ट लिख दूंगा बटे में, कोई दिक्कत नहीं होने की, इतने समझ पैदा हो गई होगी तुम, 200 बटे में लिख दूं 3, 200 बटे में क्या लिख दिया मैंने, 200 बटे में 3 कहां था पता लग चुका, 200 बटे में 3 कहां था, चल 20 पता लग गया है क्या है टोटल काम, 3 क्या है दोनों की एफिशिएंसी, इस बार दोनों अगर तीसरा बंदा भी होता ना सी और सी कार्य क्षमता होती 3, तो 3 और 1 4 और 2 5, 4 और 2 6 हो जाता, 6 के बटे लिखता मैं, समझ गए, जैसे मुझे कहता 4 बंदे होते ना, 4 पर काम करवाता, अगर कहता 2 पे काम करवा तो 2 की कार्य क्षमता नीचे लिखता, कहता अकेले पे काम करा, अभी कहता है सवाल ये सारा काम बी को करना अकेले को, मैंने कहा बी करना, मैंने कहा काम कितना, 20, मैंने कहा 20, अकेले को बी करना, मैंने कहा एक दिन में कितना काम करो, 2 काम करो, एक दिन में 2 काम करो, 2 रख देता, 2 से कितना बैठ 10, बी अकेला 10 दिन में निपटा, तो लिखा हो तो 10 दिन में निपटा दो, तो जो पूछा ना वो जो ही पूछा, सारा खेल इन नंबरों के साथ खेलने का, जो पूछो वो कर दो, अब एक बार बेसिक क्लियर हो जाना तो फिर वो कुछ भी कर सके बच्चा, टोटल काम को भाग दे दी दोनों की एफिशिएंसी तक, दोनों की एफिशिएंसी कितनी 3, तो 20/3 सही के रूप में लिखना सिखाया था मैंने तुम्हें, बताओ सही के रूप में कैसे लिखूं, सही के रूप किस तरीके से भाग दूं, बार से भाग देने का मैं, बताओ 3 का पड़ा 20 में, 3 छंग कितनी बार पड़ा है, तो जितनी बार पड़ा ना उसके सामने लिख लेगा, कितने बच गए 2, जो बच गए ना नीचे वो 2 ऊपर लिख देगा, बटे में दे रहे नीचे आता, सही बात है, 6 सही, पता लग गया ना कैसे करना, डेज इतने दिनों में काम समाप्त होगा, 6 से 2/3 दिन में काम समाप्त होगा, पता लग चुका, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मैं कहानी को आगे बढ़ा रहा हूँ थोड़ा, इतने से सवाल पे मैं थोड़ा सा सवाल को डिफिकल्ट बना दूंगा, देखो ध्यान से, तीसरे नंबर का क्वेश्चन नोट इंपोर्टेंट पेपर में भी आ जाएगा,
अब बच्चा देखते तुरंत छोड़ देगा सर, क्या कहा, ए किसी काम को x दिन में कर रहा है, x दिन में, और b किसी काम को कर रहा है y दिन में। अगर a और b आज दोनों मिल जा, काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ऑप्शन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। और जहां एक्स वाई आ जाए वहां देख मेरे बच्चे प्राण छूट जा। एक्स वाई तो डर लगा सर, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ऐसे करके लिखा उसमें एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ लिख कर रखा एक्स वाई बट, पहला ऑप्शन थोड़ा सही बना, दूसरा ऑप्शन हमारे पास, दूसरा बी ऑप्शन हमारे पास ऐसे लिखेगा एक्स वाई बटे में वाई, वाई नहीं 2y कट जाएगा तो ऐसा करोगे। ठीक, तीसरे नंबर पे चलेगा हमारे पास x माइनस के वाई बटे में एक्स वाई। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। ये तो देखना कैसा है, ये तो देखना कैसा है, इसी चीज को तो समझना हो, ध्यान से समझना बड़े प्यार के साथ। ठीक, जो a है ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, x और y है। गुरुजी मुझे तो पता ही नहीं x और y का, अपना तो नुका था यहाँ 20 था, यहाँ 10 था, दोनों का एलसीएम 20 आ गया था। मुझे तो नहीं पता x y का एलसीएम कैसे निकला। जब x y का एलसीएम निकलता है x y की x y में गुणा कर दो तो हमारे पास एलसीएम आएगा x y। वाओ, मैंने पूछा x y क्या है, तो भाई जी टोटल वर्क है। तो क्या है टोटल वर्क, 2 होता 7 होता, 2 7 14 नहीं आता। जब x y गुणा नहीं होता x y नहीं आएगा। फिर आपने यू भी कहा था कि इनका एक दिन का काम निकाल लेंगे, एक्स वाई को इस भाग देवो, ये एक्स वाई नहीं आएगा, एक्स वाई को यहां भाग देंगे, एक्स तक कट कितना जाएगा भाई, एक की कार्य क्षमता कितनी जाएगी, एक दिन में कितने सेब खा रहा है, एक दिन में कितने सेब, वाई सेब। टोटल टोकरी में कितने सेब, टोकरी में एक्स वाई सेब हो गए, बताओ। अब बताओ बी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे, तो बताओ ये एक्स वाई नहीं आया, एक्स वाई को क्या भाग दे देंगे वाई से, वाई तो क्या है, वाई कटिंग को कितना है एक्स, ये हमारे पास एक्स आएगा। समझ बात क्या मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं पूछना चाहूं तुमसे ए की कार्य क्षमता कितनी, मैं पूछना चाहूं तुमसे बी की कार्य क्षमता कितनी, मैं तुमसे आज पूछना चाह रहा है ए और बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी, ए और बी दोनों की कार्य क्षमता, ए और बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी, एक्स प्लस वाई, या एक्स प्लस वाई दोनों की कार्य क्षमता, दोनों की कार्य क्षमता का मतलब दोनों का एक दिन का काम है, दोनों मिलकर। मैंने कहा टोटल, मुझे ना टोटल टाइम चाह रहा, सारा टाइम कितना लिया दोनों ने मिलाकर, आपने कहा था टोटल वर्क को भाग दे देते हैं एफिशिएंसी से। अब बताओ टोटल वर्क कितना, एक्स वाई, और एफिशिएंसी दोनों कितने, एक्स प्लस वाई। क्या आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। एक्स वाई में कभी एक्स वाई जुड़, एक्स प्लस वाई जोड़ने का जुड़ेगा, तो यही तो सवाल है, और क्या है। सही बात है, पता लगा कैसा है। अब बच्चों की किताबों में फॉर्मूला लिखा हुआ, मैंने फॉर्मूला ही प्रूफ करवा दिया, चलो नोट कर लो, चुप रहिए, ध्यान से सुनिए। चलो अब देखो ध्यान से सुनो। अच्छा कितने क्वेश्चन होंगे, 3, चौथा क्वेश्चन। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होने का, एक एक करके नंबर लगाऊं, बड़े प्यार के साथ सुनना। ए किसी काम को एम दिनों में कर रहा है, एम दिनों में। बी किसी कार्य को कर रहा है एन दिनों में। आंसर पूछ रहा है कि दोनों मिलाकर कितने दिनों में करोगे, एम एन बटे में एम प्लस एन। सवाल का आंसर तो मतलब वहां हल करके दिखाना, जहां एक्स वाई तो वहां एम एन आएगा, और क्या होगा, समझ गए नहीं। तो इधर दिमाग थोड़ा एक लेवल ऊपर लेकर जाना। जब 5वें नंबर का सवाल जो आंसर आएगा हमारे पास, 5वें नंबर का सवाल। अच्छा इसी सवाल को मैं स्टाइल मार सकूं, नहीं मार सकता, देखो कैसे स्टाइल मार सकूं। अब इसी सवाल को जब भी मैंने कोई सवाल दिया इस तरह करो, तुम इस सवाल में तुम स्टाइल मार सको नहीं। ए किसी काम को कर रहा है हमारे पास 20 दिन में, और बी किसी काम को कर रहा है हमारे पास 40 दिन में। दोनों मिलाकर कितने दिन में करेंगे, ये सूत्र लगा सके नहीं लगा सकते, दोनों गुणा कर सके, 20 गुणा कितना 40, और 20 से 40 कितना बैठेगा, 20 से 40 से बैठेगा, 20 से 40 80, 20 से 40 80 बैठेगा 60। तुम तो जरूर वैज्ञानिक बनोगे, 60 बैठेगा, 20 दिया 60, 5 से 40 बटे 3 आएगा, और 40 बटे 3 को सही के रूप में लिखेंगे, 3 से भाग देंगे सर, तो 3 निकम 3, 13 3 39 नहीं होता क्या, कितना बचेगा, 1 बटे कितना बैठेगा 13, 13 3 39, 40 बटे 3 आंसर आएगा। क्या वैसे कर दो वो तब भी आंसर हो जाता। बात दिमाग में आ रही, हल्का लगा क्या कह रहा हूं। किताबों में फॉर्मूला लिखा हुआ एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई, किताबों में फॉर्मूला लिखा हुआ, लेकिन मैं इससे एक लेवल और ऊपर जा रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, बना धीरे धीरे, ताकि तुम्हारी बुद्धि खुलती चले। ध्यान से सुनिए अच्छे तरीके से। 5 हो गए ना, 6ठे नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कोई भी पढ़ लो आराम से। ए किसी काम को एक्स स्क्वायर दिनों में कर रहा है, एक्स स्क्वायर दिनों में, और बी ना किसी काम को वाई की क्यूब दिनों में कर रहा है, ठीक, ये आंसर। ए किसी काम को एक्स स्क्वायर दिनों में, बी उसी काम को वाई की क्यूब दिनों में कर रहा है, दोनों एक साथ मिलके, दोनों का मूड खराब है,
दोनों का काम करवाना कितने दिनों में होगा, तो वो नहीं इतना लंबा, ये है तो ये एक्स का मान मान लो। समझ बात, मैंने क्या बताया था, इन दोनों को गुणा कर देंगे नीचे एक्स स्क्वायर बटे इंटू वाई की क्यूब बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब। सारा कितना बड़ा रहता फैला लिया, आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा, कितना बड़ा रहता फिलहाल यही आंसर आएगा। ये इसे दिमाग में थोड़ी देर के लिए पूरा एक्स ही मान लो, इसे वाई मान लो, तो क्या बताता, दोनों की गुणा कर दो, नीचे दोनों की जोड़ कर दो, वही तो चीज है, और क्या है, कंफ्यूजन नहीं होने का। समझ में आएगा हम क्या बोल रखा, नोट करो से तक पूरा करना क्लास, ठीक। अब मैं कहानी थोड़ी आगे और बढ़ा रहा हूँ। इस बार जो तुम्हारा नंबर लगा, तुम्हारा सबका एक का नंबर लगा, बहुत ध्यान से समझना। कितने सवाल हो गए, 6 हो गए, 7 सवाल। इस चैप्टर के जब तक 100 सवाल नहीं होंगे ना, तब तक तुम्हें चैनते बैठने का नहीं, ध्यान से। और 100 सवाल बहुत है चैप्टर के प्रैक्टिस पर। ए किसी कार्य को कर रहा है हमारे पास 20 दिनों में, बी कर रहा 15 दिनों में, सी कर रहा 25 दिनों में। 3 बंदे आ गए इस बार तो, सबके पीछे डेज दिन। अब हमारा, हम चाह रहे हैं कि ए और सी ही काम कर रहा, बस और कोई ना काम करो। इस बार काम सारा करवाना ए और सी पर। ऐसे भी कैसे को भी तीनों को मिला करवा सकते। ये मेरा एक सवाल, ये सवाल का पहला पार्ट मान लो, ये पहला पार्ट दोनों पर काम करवाना है। दूसरे पार्ट में कह रहा है बी और सी काम करेंगे, बस कितने दिन में समाप्त हो सारा काम जितना भी होगा वो। फिर हम कह रहे हैं तीसरे पार्ट में तीनों आ जाओ, ए और बी और सी। इस बार तीनों आएंगे तीसरे पार्ट में, इस सवाल हमारा पता लग चुका। ए मैंने तुम बताया चक्कर में पढ़ना, सीधा तुरंत एलसीएम ले लेना। जो मैं एलसीएम ले क्या हो, टोटल काम नहीं होता। अब मन में 20 और 15 का एलसीएम, तो 20 और 15, तो 20 और 15 देखो क्या, 20 दूनी 40, 20 या 60 तो 15 भी कट जाए, 20 भी कट जाए, तो इन दोनों का एलसीएम कितना है, 60 आया। अरे क्या हमारे पास 25। अब देखो 60 और 25 कहां मिलेंगे, काट दो, 5 तक कैसे काटेंगे, 5 तक काट दो, 5 पंजे कितना बैठेगा 25, और 5 कम 5 दूनी 10, इसकी सोना कर देंगे, कितना बैठेगा 5 3 300। तो इसका एलसीएम बताओ कितना है हमारे पास, 300। पता लग चुका है एलसीएम कैसे निकालते हैं बड़े प्यार के साथ। पहले मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया, इन दोनों का एलसीएम कितना आया था, 60। जो 60 आया था उसे 25 के साथ लेकर फिर एलसीएम निकाल लिया, 5 तक 8 5 25, 5 तक 8 12 5 60। या तो इसकी गुणा कर दो, जो हार्ड पड़ रहा था मैंने इसकी गुणा कर दी, 6 5 30 यानी 300। 300 हमारे पास टोटल वर्क आएगा, ऐसे निकाल लो हमारे पास टोटल वर्क। ये बहुत जरूरी, टोटल वर्क। जिस बच्चे के पास टोटल वर्क आएगा और नहीं पता इस पूरे काम को ए 20 दिन में समाप्त कर देगा, उसकी एफिशिएंसी पर हम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, ए की एफिशिएंसी बताओ। इससे 0 तो क्या कट जाएगी, 0, और 30 का आधा कितना जाएगा, 15। तो ए एक दिन में कितने सेब खाओ, बी देखो 15 से भाग देंगे, 15 दूनी 30 यानी कितना बैठेगा 20। इसकी एफिशिएंसी कितनी, 20। अब इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम, बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी बैठेगी हमारे पास, 25 कम 25, एक आ जाएगा, 5 इंगा चले जाएगा, 25 दूनी 50, 12। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 12। अब बताओ इतनी बात समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम आ गया, यहाँ तक बता दो, कोई प्रॉब्लम आ गया, समझ में आ रही बात है। तो बताओ ए एक दिन में कितने सेब खाओ, बी कितना खाओ, सी कितना खाओ। इस बार जब भी किसी का काम निकालना हो, किसी का टाइम निकालना हो, कितना समय ले रहे हैं, टोटल वर्क को कैसे भाग दे देंगे एफिशिएंसी को। पता करो सवाल में देख कर ए और सी दोनों मिला के एक दिन में कितना खाओ, पता करो सवाल में देख। ए खा रहा 15, सी खा रहा 12, 12 15 कितना 27। हमने बोला है भाई इतना ही धरा, कितना 300 बटे में कितना 27, ठीक है। बटे कितना लिख देंगे बताओ, 27। क्या सबको समझ में आया 27 क्यों लिखा मैंने, बता मुझे 27 क्यों लिखा मैंने, 27 कहाँ था, हाँ 15 और 12, क्योंकि ए और सी की एफिशिएंसी नीचे रखनी। बता सगुन क्या लिखो ऊपर, यहाँ से ऊपर 300 लिख दिया यहाँ से, ठीक है। और बटे में बता क्या लिखो, बी और सी की एफिशिएंसी बताओ कितनी होगी, बी और सी की, बी की एफिशिएंसी कितनी 20, सी की कितनी 12, 12 और 20 कितना हो 32। तो हमारे पास नीचे 32 हो जाएगा। ए और बी और सी तीनों की बात कर रहा हूँ, ए की कितनी 12 और 20 32, 32 और 15 कितना बैठेगा, 32 और 15 47। तो 300 बटे कितना बैठेगा 47, ठीक है। ऐसे करके इसे काट देंगे, 3 से कट जाएगा, बड़े प्यार से कट रहा है, 3 9 27। इसे काट देंगे आराम से, कितना बैठेगा 100, 100 बटे कितना बैठेगा 9। और जब भी 100 बटे 9 हो, 100 बटे कहीं भी बहुत जगह आएगा 100 बटे 9, इसका मतलब कितना हो 9 एकम 11 से 1 बटा 9, 11 सही 1 बटा 9। ये क्या है, टोटल हमारे पास इतने दिन लगेंगे। अगर ए और सी इस काम को करने लग जाए उसे इतने दिन लगेंगे। इस तरह से भाग दे दोगे आराम से, 2 तो काटेंगे बैठेगा 16, 2 तो काटेंगे बैठेगा 150, 150 से भाग दे देंगे आराम से 16 को, 16 तो भाग दे देंगे 150 को, क्यों कटने का, इस तरह से भाग दे देंगे, अंतर निकल जाएगा। ऐसे करके दिन निकाल लेंगे, पता लग चुका, इसमें दिक्कत नहीं है।
नोट कर लो। अभी तो है ही नहीं, अब तो छोड़ के भागे उन्होंने ना काम करवाया बुला के। 3 वाले भी हो गए, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत देखो अब कहा। अच्छा देखो कितने हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 8वें नंबर का 8वें नंबर का क्वेश्चन है, ये भी समझो। देखो ध्यान से सुनना। अच्छा ए हमारे पास, ठीक, किसी कार्य को कर रहा हो 10 दिन के अंदर, ठीक। उसके बाद बी हमारे पास, वो किसी कार्य को कर रहा है 20 दिन के अंदर। नहीं, बी और सी है, बी प्लस सी, किसी कार्य को कर रहा है 20 दिन में, ठीक। आंसर ए और सी पर काम करवाना। ये तो तुम अपने कार्य तो पीछे मत, जो मैंने तरीका अपनाया वही अपनाना, तुम भी उसी के हिसाब से चलना, ठीक। आ जाओ बड़े प्यार के साथ, हम देखते हैं कहाँ भागा। कलर बदल दो, पहले इसका एल्सियम ले लेंगे हम। एल्सियम कितना है हमारे पास, 20। इसमें तो दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक। तो बताओ ए की कार्य क्षमता कितनी जाएगी, 2। ए की एफिशिएंसी कितनी जाएगी, 2। अच्छा बी और सी की एफिशिएंसी कितनी जाएगी, बी सी कम कितना मेटा का कट का 1, बी और सी दोनों मिलाकर एक दिन में 1 सेब खाओ, ठीक है। कितने दिन में, 1 दिन में कितने सेब खाओ, 1। टोकरी में कितने सेब, तो कितने दिन में खा जाएंगे, 20 दिन में, लिखा हुआ भी यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी की एफिशिएंसी पता लगे, ठीक। आंसर में क्या पूछ रहा है, ए और सी की एफिशिएंसी बताओ। अब बताओ ए और सी की एफिशिएंसी कैसे निकाल लेंगे, ए की कार्य क्षमता कैसे निकाल लेंगे, ए और सी की कार्य क्षमता। जब तुम टोटल वर्क तुम बताना, ए सी का पता लग रहा है, ए सी पे काम करवाना, तो टोटल वर्क तो तुम्हें पता ही। ए और सी की कार्य क्षमता नहीं पता तुम्हें, लेकिन तुम्हें पता किसकी, ए की कार्य क्षमता पता, ए की कितनी, 2। और तुम बी और सी की पता, बी और सी कितनी, 1। इसमें कोई रिलेशन बैठा है, नहीं बैठा, क्या करूं, तड़प गए। नहीं समझ में आया, तुम क्या कह रहा है। अगर मुझे ए और सी है, ए और सी की कार्य क्षमता पता करो जा, बस कोई नहीं बता दे, बस सी की कितनी क्षमता, एक ही तो मुझे पता है कितनी, 2, बस कोई मुझे नहीं बता दे सी की कितनी। जहां मुझे सी की कार्य क्षमता पता लग गई, तुरंत में ए और सी की कार्य क्षमता दोनों जोड़ नीचे रख दूंगा, समझ गए। मेरे पास एक ही तो कार्य क्षमता है, 2, किसकी मेरे पास कार्य क्षमता नहीं है, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है। अच्छा तो बताओ ए और बी और सी हमारे पास, एक तो ए है, बी है और सी है, तीनों कार्य क्षमता कितनी बैठेगी, 3, क्योंकि 2 और 1 की तो बैठेगा 3, पता लग चुका, ठीक। अब तो 3 बना कैसे होगा, ए की कार्य क्षमता कितनी, 2, तो बी की कार्य क्षमता कितनी, बी की कार्य क्षमता कितनी, बी और सी की कितनी, 1, तो 3 कैसे बना होगा, देखो 3 कैसे बना होगा, बी और सी दोनों मिला कितना बना है, बी और सी दोनों मिला कितना बना है, 1, सही यहां तक। और इसका कितना, 2, ऐसे जब तो हमारे पास आंसर 3 आया। अब ये 1 रुपए तो इन दोनों में बटा जाएगा, तो बताओ इसकी कार्य क्षमता आधी होगी नहीं होगी, और सी की आधी होगी नहीं होगी, तो बताओ सी की कार्य क्षमता कितनी आई, आधे का मतलब क्या होता है, 1/2। अब बताओ ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए की कार्य क्षमता कितनी, 2, और सी की कितनी आ गई, आधी, आधी का मतलब कितना, 1/2। अब ए और सी की दोनों की निकाल लेंगे हम। अब बताओ ए और सी की जब निकाल लेंगे, 2 प्लस कितना बैठेगा, 1/2, 5 2 दूनी 4 1, 5/2, दोनों की कार्य क्षमता आ गई हमारे पास 5/2, इसलिए बेसिक जरूरी हो, समझ गए, इसलिए बेसिक जरूरी हो। तो ए और सी, इसका अंतर नीचे कितना जाएगा, 5/2, इसे पहले हटा दो यहां से, तो टोटल वर्क होगा कितना, टोटल वर्क 20 नहीं है हमारे पास। ए और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 5/2, 5/2 लिख देंगे। क्या तुम्हें याद है, ये 20 2 ऊपर भाग जा, ऐसी चीज कैसी बिन को वैसे तो कर 5 और बटे गुणा कितना लिख देंगे, 2, 5 कितना बैठेगा, 20, 4 दूनी कितना बैठेगा, 8, तो ए और सी दोनों को मिलाकर कितने दिन समाप्त कर देंगे इस काम को, 8 दिन। समझ बात है थोड़ा लॉजिक, उतार लो जल्दी फटाफट। लेकिन ये सवाल गलती भी हो सके, हाँ सवाल करेगा इसकी निर्भर ऑप्शन कैसे दे रखे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। पहले ऑप्शन दे रखा है 9 दिन, 9 दिन, दूसरे में दे रखा है 8 दिन, चौथा ऑप्शन है 6 दिन, ठीक।
यहाँ लिखेंगे नॉन ऑफ दिस। याद रहेगी बात है। इसका अगर तुम्हें सही आंसर जाना तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन लगाना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लो क्यों लगाना चाहिए। यार जो बी और सी है, बी और सी दोनों मिला कितना बनना, बी और सी दोनों मिला, अब ध्यान से सुनना, बी और सी दोनों मिला के एक बनना है। एक ऐसे भी तो बन हो सकता है इसकी क्षमता 1/4 हो, इसकी 3/4 हो, और 3 वाले कितना बैठा, 4/4 कट के कितना दफा 1, ऐसे भी तो हो सके। इसलिए इसका आंसर डी सही होगा, ना कि 8 दिन सही होगा। वो मैंने तुम्हें निकल लगा दिया, समझ आई बात है, पता लग गया क्या। ऐसे भी तो हो सके कि बी की क्षमता 1/4 हो और सी की क्षमता 3/4 हो, इन दोनों में मिला के बन सके। हमने क्या करा, हम ना जल्दी जल्दी में आंसर करने खातर रूप से 1/2 1/2 मान बैठे। हम मैथ में ऐसा चलता नहीं, सही बात, ज्यादा सटीक आंसर होगा डी। ठीक है, ज्यादा भावनाओं में नहीं जरूरत नहीं है। चलो नोट कर लो, कई तरीके से सवाल करने, इसे भी नोट करो, ऑप्शन के हिसाब से सवाल होगा। बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम। तो जो मैंने तुम्हें समझाया ना, ये तो बेसिक था, बेसिक। हम धीरे धीरे एडवांस पर जाएंगे, अच्छे लेवल के सवाल पर। जब तक 100 सवाल नहीं होंगे तब तक तुम चैन पे बैठेंगे। 100 सवाल तो मैं खुद ही बोर्ड पर करवाऊंगा। कितने सवाल, ठीक है। जहां मैंने 100 सवाल करवाए तो तुम्हें चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर मजबूतियां स्टार्ट हो जाएगी। आज भी तुमने बहुत कुछ नया सीखा होगा, कल भी इसकी क्लास चलने वाली, कल भी वही शाम के टाइम 5 बजे क्लास चलेगी, ठीक है, 5 PM। इस टाइम पर तुम आ जाना। बस 2 चैप्टर और बचे हुए, एक और चैप्टर हमारे पास और बचा हुआ शायद, प्रॉफिट एंड लॉस हम दोबारा पढ़ेंगे, ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। और बताओ हमारे पास CI पढ़ेंगे, SI पढ़ेंगे, CI और SI पढ़ेंगे। और बताओ उसके बाद DI पढ़ेंगे, दोबारा DI, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसे कहते हैं, DI पढ़ेंगे दोबारा, तमीज से पढ़ेंगे इस बार। और बताओ हमारे पास परसेंटेज तो मैंने पढ़ा रखा है, उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैंने पढ़ा रखा, बहुत पढ़ा रखा है। और बताओ कोई प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। और बताओ कोई एक पढ़ेंगे हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हाँ वो इसमें ही आएंगे, तो इसमें चले जाएंगे। टाइम एंड स्पीड वाला, वो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के बाद चल जाएगा वो। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस भी रह रहा है हमारे पास, टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत आसान सवाल है उसके, ठीक। पता लग गया क्या कहा मैंने तुम्हें, ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। और कुछ नहीं, लगभग फिर तो सारा खत्म ही हो रखा है। एक देखो मैथ सुन लो, मेरी बात सुनो, मैथ की पता क्या लगा रही हो, ये एक ऐसा सब्जेक्ट, सुन लो, मैथ की क्या लगा रही हो, तुम्हारे पास एक बुक होनी चाहिए, कोई सी भी एक मार्केट में जो बुक आती हो, उसके अंदर एक चैप्टर के कम से कम 150 सवाल हो, 150 सवाल के आसपास। उसके 150 सवाल तुमने हाथ से खुद निकाल रखे एक चैप्टर को। तो फिर ये समझो तुम्हारा कभी भी तुम्हारा सवाल बचने का ही नहीं। एक बुक हो तुम्हारे पास, उसके तुमने 150 सवाल अपने चैप्टर, एक सवाल को अपने हाथ से निकाल रखा हो। ये है मैथ के चैप्टर को अलग करने की कलाकारी, सबसे बढ़िया तरीका हो। उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी हो। मास्टर ने लगभग 100 सवाल करवा दिए हो खुद के तुम, तो उसे छोड़ दो। उसके बाद जो मेहनत करनी पड़ेगी कम से कम एक चैप्टर पर 150 सवाल के आसपास। जहाँ तुमने 150 सवाल एक चैप्टर पर निकाले ना, जो तुम्हारी मजबूती आएगी, परमानेंट मजबूती आएगी तुम्हारी। ये मैथ पढ़ने की कलाकारी हो कि मैथ को ऐसे पढ़ा जाए। ऐसे ही कोई भी चैप्टर पढ़ना हो उस पर 150 सवाल, इसका मतलब हम सबसे आगे काम कर रहे हैं। समझ में आया बात है, इस चैप्टर में हम सबसे आगे जा रहे हैं। ओके, समझ में रही हो मोहतरमा। अब और क्या करना हो, ये हमारे, ये तो हमारा काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कल से हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे, ठीक है। पूर्व धारणा वाले समझाएंगे तुम्हें, पूर्व धारणा वाले सवाल, उसका ट्रिक बना के लेगा, अजम्पशंस वाले, ठीक है। अभी इसमें इतना ही रखते हैं, उसके बाद हमारी चलेगी इसी के बाद की कहानी कल, ठीक है। अभी तो पॉलिटिकल साइंस होगी, अभी तुम्हारे पास 5 मिनट का ब्रेक।